हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड पीसीएस इंटरव्यू, हाउ टू फिल डीएएफ प्रेफरेंसेस। देखिए क्या है कि जिन लोगों का अभी उत्तराखंड पीसीएस मेंस में सिलेक्शन हुआ है, जो कि जिन्होंने मेंस क्लियर किया है और जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उनसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। उसमें उसमें उसके कई सेक्शंस होते हैं। जैसे एक होगा आपका क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन और आपका बैकग्राउंड। एक है कि आपको प्रेफरेंसेस, जो आपकी जॉब प्रेफरेंसेस हैं, सर्विस प्रेफरेंसेस हैं, वो क्या भरनी है। इसमें कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उन्हें उत्तराखंड में बेसिकली, क्योंकि इतनी सारी, एक तो इसमें जॉब इतनी सारी पोस्ट हैं और उसमें हमें पता नहीं चल पाता कि हम क्या प्रेफरेंसेस भरें, उन सर्विसेज का कैसा नेचर है, उनमें क्या पोटेंशियल है। तो चलिए आइए इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि आप उन प्रेफरेंसेस को कैसे फिल करेंगे। इसमें कई सारी हमारी जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने देखा होगा कि कई सारी सर्विसेज अवेलेबल थी, जिसमें कि एसडीएम है, डीएसपी है, ट्रेजरी ऑफिसर, आरटीओ, उसके बाद डीएसओ, बीडीओ, असिस्टेंट डायरेक्टर, फैक्ट्रीज एंड बॉयलर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, डीटीडीओ, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, टीटीओ, कई सारी पोस्ट हैं, सब रजिस्ट्रार की पोस्ट हैं, असिस्टेंट, हमारा एसी हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट में, उनकी पोस्ट है। तो ऐसे कई सारी प्रेफरेंसेस हैं और हमें उसमें से फिल करनी है। कुछ बिल्कुल स्पेशलाइज पोस्ट हैं और कुछ जो है वो जनरल पोस्ट हैं। तो ये आपको पता होगा ऑलरेडी कि आपका किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, या मल्टीपल पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन हुआ होगा। तो हम इन प्रेफरेंसेस को फिल करें इससे पहले ज़रूरी है कि हम एक स्वॉट एनालिसिस करें। जो भी सर्विसेज हैं उनका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनको एनालाइज करें। उनका क्या, उसमें करियर प्रोग्रेशन कैसा है, उसमें जॉब कैसा है, उसका प्रोफाइल कैसा है, नेचर कैसा है, पोस्टिंग्स कैसी होती हैं। तो ये कई सारे इसमें हमारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम एक बार एनालाइज करेंगे और उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रेफरेंसेस कैसे फिल करनी है। तो आइए हम वन बाय वन सभी पोस्ट का देखते हैं। सबसे पहले हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम की बात कर रहे हैं। बेसिकली डिप्टी कलेक्टर ये पोस्ट होती है। एसडीएम तो एक पॉपुलर टर्म है, तब हम उसे बोलते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर आप पद पे जाते हैं, तो इसमें देखिए इसकी पहले हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें कई सारी स्ट्रेंथ हैं। जैसे मजिस्टीरियल पावर है, जो कि बहुत लिमिटेड लोगों को, यदि आप डिस्ट्रिक्ट में बात करें या पूरे स्टेट में बात करें, तो डीएम, एडीएम और एसडीएम, केवल 3 ऐसे पद हैं जिन्हें की मजिस्ट्रियल पावर होती है। तो ये इस स्टेट की जो एनफोर्समेंट की जो पावर है, बेसिकली वो आपके हाथ में है। एक एसडीएम जो होता है वो एक सब डिविजनल लेवल पे गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। कहने का मतलब है कि जितनी भी काम गवर्नमेंट को सब डिविजनल लेवल पे कराने हैं, तो वो एसडीएम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सर्विस में वैरायटी है। वैरायटी इन द सेंस, जब आप फील्ड में जॉब कर रहे हैं एज एसडीएम तब भी, और जब आप आगे करियर में जाते हैं तब भी, क्योंकि केवल ये ही एक ऐसी पोस्ट है पूरे उसमें जो कि हर डिपार्टमेंट में आपके लिए पीसीएस कैडर की जो होती है पोस्ट होती हैं, उसमें यहाँ उस पास में आप जा पाते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत बहुत वैरायटी है। मतलब आप रिवेन्यू से लेके क्रिमिनल लॉ से लेके, जब आप फील्ड में रहते हैं तब, और जब आप ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको अलग, मतलब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जाने का मौका मिलता है। प्रमोशंस की इसमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं। अभी इनिशियली आपको थोड़ा सा इसमें एक स्टैग्नेशन मिल रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी बैचेज आए हैं। उस पे भी अभी कुछ काम चल रहा है, मे बी वो चीज़ भी ना रहे, लेकिन प्रमोशंस की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहले 5 साल में, फिर 12 साल में, 14 साल में, एक तो विद इन कैडर आपका अच्छा प्रमोशन है। दूसरा इसमें अपॉर्चुनिटी है इंडक्शन इनटू आईएएस की। यदि आप 35 साल तक की एज में भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको आईएएस कैडर उत्तराखंड में मिल जाता है। तो ये इसकी एक स्ट्रेंथ है। फिर बाकी देखिए, रिकॉग्निशन, सोसाइक सोशल आपका जो स्टेटस होता है वो चीज़ तो इसमें है ही। 3G जिसे हम घोड़ा गाड़ी घर कहते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको थ्रू आउट सर्विसेज में मिलती हैं। जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं तब से लेके जब तक आप रिटायरमेंट होगा, आपको ये कभी इशू नहीं आएगा कि आपको कोई व्हीकल का, घर की या और अन्य जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसकी कोई इश्यूज नहीं रहते। पावर कॉरिडोर्स का आप हिस्सा रहते हैं, क्योंकि चाहे वो सीनियर ऑफिसर्स हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे मंत्री लोग हों, उन्हें जो भी आप काम कराने हैं, कहीं न कहीं उसमें आपका रोल रहता है।
इसलिए हम जो डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, जो पीसीएस कैडर, एग्जीक्यूटिव कैडर के लोग होते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि एक तरीके से इस पावर सर्किल का हिस्सा बन जाते हैं। वीकनेसेस, प्रेशर बहुत है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं, जॉब में टेंशन है, फैमिली टाइम कम है, एटलीस्ट इनिशियली तो कम है। आगे जाके जो फर्स्ट प्रमोशन होता है उसके बाद तो धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन इनिशियली थोड़ा-सा इश्यू है। इंटीरियर पोस्टिंग्स, क्योंकि जहाँ-जहाँ पे सब डिविजन्स हैं, वहाँ-वहाँ पे पोस्टिंग्स भी होगी। तो ये इसकी वीकनेसेस हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि द बेस्ट सर्विस टू इफ यू रियली वांट टू सर्व द सोसाइटी, अगर आप समाज के लिए कुछ सच में करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट सर्विस है। सेकंड, डीवाईएसपी, इसमें देखिए इसकी स्ट्रेंथ है, पुलिस पावर है इसमें। तो आप देखते हैं वर्दी, अगर आपको अच्छी लगती है कि भाई आपको वर्दी में रहना है, वर्दी वाली नौकरी पसंद है, तो आप डीवाईएसपी के लिए जा सकते हैं। 3G, इसमें भी आपको कभी गाड़ी और जो जो फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट की, बेसिकली वो आपको हमेशा मिलती रहती हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती। पुलिस पावर है तो अथॉरिटी है। प्रमोशंस की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इनिशियली कम से कम अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, शुरू के 1-2 प्रमोशन इसमें टाइमली मिल जाते हैं। हालांकि आगे जाके इसमें स्टैग्नेशन की दिक्कत आ रही है, अभी पहले नहीं आई थी लेकिन अब डीवाईएसपी में आने लगी है। इंडक्शन इनटू आईपीएस, इसकी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उत्तराखंड में। पीस पोस्टिंग्स अवेलेबल, मतलब जैसे कि एसडीएम में या डिप्टी कलेक्टर या जो पीसीएस एग्जीक्यूटिव कैडर है, उसमें काफ़ी पीस पोस्टिंग्स की अवेलेबिलिटी रहती है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत है, जैसे पीएसीज हैं या इंडियन रिजर्व बटालियंस हैं, एसडीआरएफ हैं, कुछ ऐसी पोस्टिंग्स हैं जिसमें आप पीसफुल जा सकते हो कभी कभी। वीकनेसेस की बात करें तो क्योंकि पुलिस है तो टेंशन तो है ही उसमें। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स यहाँ भी होते हैं, हेरारकी बहुत स्ट्रांग है, मतलब क्योंकि आपको विद इन डिपार्टमेंट और हेरारकी पे काम करना है, तो कई बार बहुत प्रेशर भी आते हैं। एसएचओ, मतलब इसमें एक बड़ी दिक्कत यह है कि जो पुलिस पावर है वो बेसिकली जो थाने पे कंसंट्रेटेड है, मतलब क्योंकि सारी पावर जो है वो थाने में है, और सीओ जो है वो थाने और जो एसपी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में सीओ रहता है, मतलब जो डीवाईएसपी रहता है। तो इसमें क्या रहता है कि कई बार क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं, खास तौर से आपके एसपीज होते हैं, वो सीधे एसएचओ से डील करना, बातचीत करना या काम कराना स्टार्ट कर देते हैं, तो सीओ थोड़ा सा नेग्लेक्ट सा फील करता है, ये एक इसमें प्रॉब्लम रहती है। स्टैग्नेशन, पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े बैचेज आए हैं डीवाईएसपी के, जिसकी वजह से क्या हो रखा है कि ऊपर स्टैग्नेशन है। तो अगर अभी जो इसमें स्ट्रक्चर है जो पीसी ये पीपीएस कैडर का, यदि वो रिव्यू नहीं होता है तो इसमें बड़े इशू होएगा आगे प्रमोशंस में, और हो सकता है कि कई लोगों को एएसपी से ही रिटायर होना पड़े। 2 प्रमोशन अच्छे मिल जाएंगे लेकिन उसके बाद स्टैग्नेशन इसमें आ जाएगा। लैक ऑफ वैरायटी है, मतलब क्योंकि आप सिंगल डिपार्टमेंट में काम करना है आपको और हमेशा पूरी लाइफ पुलिस में ही बने रहना है, तो इतनी थोड़ी वैरायटी कमी है, लेकिन फिर भी एक अच्छी चॉइस है, आप इसे सेकंड बेस्ट चॉइस कह सकते हैं। ट्रेजरी ऑफिसर, टीओ की जो पोस्ट है, ये भी ठीक अच्छी पोस्ट है, इसमें टेंशन बहुत कम है, फैमिली के लिए टाइम है, प्रमोशंस इसमें बहुत अच्छे हैं। अभी इवन मतलब स्टैग्नेशन इसमें कम है और इसमें प्रमोशंस अच्छे मिल रहे हैं, इनिशियली तो बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं। पब्लिक डीलिंग इसमें नहीं है, और वैरायटी इसमें इसलिए है क्योंकि आगे जाके आपको हर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके हर डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल कंट्रोलर होते हैं, जहाँ पे कि ट्रेजरी ऑफिसर को रखा जाता है, तो इसमें वैरायटी इसमें बहुत अच्छी मिलती है। वीकनेस क्या है, इनिशियली आपको घर गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं मिलती, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, फैसिलिटीज थोड़ा कम है इनिशियली, और वो ऑफिसर वाली जो फीलिंग है ना वो फिर नहीं आ पाती, अगर किसी को ऐसी फीलिंग पसंद है तो। पब्लिक से कांटेक्ट कम है, तो इस वजह से आपकी मतलब उतने आप पब्लिक के लिए डायरेक्टली अवेलेबल भी नहीं होते। फाइनेंशियल इश्यूज से डील करना है तो फाइनेंशियल जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, उसमें कई बार इन्वॉल्व होने का डर रहता है और काफ़ी लोग फंस जाते हैं इसमें। लेकिन फिर भी ट्रेजरी ऑफिसर मैं कहूँगा कि द थर्ड बेस्ट चॉइस है। आप सेकंड बेस्ट चॉइस भी इसे ले सकते हैं यदि आपको पुलिस पसंद नहीं है काम करना, मतलब पुलिस वाला इतना अट्रैक्ट नहीं करती चीज़ें, तो क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ये अच्छी जॉब है ट्रेजरी ऑफिसर की। फिर आते हैं रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ। आरटीओ एक इन्फोर्समेंट वाली जॉब है, तो एक अच्छी जॉब है, फील्ड की जॉब है। इनिशियली और लंबे पीरियड तक आपको फील्ड में रहना है, तो इन्फोर्समेंट पावर्स इसमें है। इनिशियली इसमें सारी आपको फैसिलिटीज, चाहे घर गाड़ी और हर चीज़ आपको मिलता है। कहीं कहीं पे रेजिडेंस की प्रॉब्लम है लेकिन जनरली मिल जाता है, और आपको अच्छे फॉलोअर्स और हर चीज़ मिलती है। पब्लिक के लिए काम करने का मौका मिलता है, एटलीस्ट जो आपका अपना एरिया है वहाँ पर आप पब्लिक के लिए काम कर सकते हैं। वीकनेसेस हैं, प्रमोशंस की बड़ी कमी है क्योंकि ऊपर पोस्ट कम है। बैचेस अभी आए हैं, 2 बैच तो आ ही गए हैं एटलीस्ट, तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रमोशन का ऊपर जाके, और इनिशियली भी दिक्कत है। पब्लिक डीलिंग है तो टेंशन बाजी बहुत है, क्योंकि
इसमें कई पुल्स, प्रेशर और इस तरीके की चीज़ें आती हैं, हालाँकि ये हर जगह है, मतलब किसी भी पोस्ट में जैसे अगर आप ट्रेज़री ऑफ़िसर को छोड़ दें, तो लगभग और सभी पोस्ट में ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। लंबे समय तक फ़ील्ड में बन के काम करना पड़ेगा, ये एक आरटीओ का एक इश्यू ये भी है। अब देखिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ़िसर हैं, वो ब्लॉक लेवल पे उनकी पोस्टिंग होती है। इनका जो मेन काम है, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए डेवलपमेंटल रोल एट ग्रास रूट, आपको फ़ील्ड में काम करने का, बिल्कुल गाँव के स्तर पे काम करने का इसमें अच्छा मौका मिलता है। पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी काम करने का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि ब्लॉक लेवल पे जो बीडीओ होता है, वो क्या होता है, सेक्रेटरी होता है, किसका, मिड लेवल जो हमारा खंड स्तरीय जो पंचायत होती है उसका। फंड्स इसमें आपके पास अच्छे अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जितने फंड हैं वो आपके थ्रू जाते हैं, तो आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी रहती है। कभी कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, किसी के लिए करना चाहते हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। रिलेटिवली बेटर प्रमोशंस हैं, क्योंकि बैचेस कम आए हैं और प्रमोशंस की है, शुरू में आपको लग जाएगा 8-9 साल, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़े बहुत ऊपर प्रमोशंस हैं। पब्लिक कनेक्ट इसमें अच्छा है। वैरायटी जॉब में, विद इन जॉब बहुत अच्छा है। हालाँकि आपको एक ही डिपार्टमेंट में रह के काम करना है, लेकिन वैरायटी है। इस वक़्त लोगों ने अच्छी इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर ली हैं, क्योंकि एक तो आपका रूरल डेवलपमेंट का कैडर है, फिर आपका एनआरएलएम का कैडर है, उसके बाद आपका मनरेगा वाली पोस्ट हैं, उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स में आपके लिए पोस्ट हैं। तो अभी फिर इसमें क्या है, वैरायटी थोड़ी ठीक हो गई है। इवन दो ये एसडीएम के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी है। वीकनेसेस में क्या है, इसमें पब्लिक डीलिंग है और नेतागिरी बहुत होती है, क्योंकि आपको पंचायत, इस आपका सेक्रेटरी भी है, पंचायत सेक्रेटरी खंड स्तरीय, तो आपको बहुत इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है, प्रधानों से लेके नेताओं से लेके बहुत इसमें टेंशनबाजी क्रिएट होती है। लॉन्ग फील्ड जॉब है, रिमोट पोस्टिंग्स हैं और लंबे टाइम तक फील्ड में रहना है। पीस पोस्टिंग्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मनरेगा या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे जाके जा सकते हैं, इनिशियली नहीं रहेगा। इसका एक स्ट्रेंथ ये भी है कि इसमें भी शुरू से ही आपको घर, गाड़ी और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बीडीओ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, इसमें भी क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग है, आपका इसमें जो मेन काम रहता है वो ये रहता है जो राशन से संबंधित रहता है। राशन कार्ड बनाना, राशन की डिलीवरी, इन चीज़ों में डीएसओ इन्वॉल्व रहते हैं। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी आपूर्ति जिले स्तर पे बनी रहे, इसमें रहते हैं। तो इसमें भी इनिशियली आपको घर और गाड़ी की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, पूल्ड हाउस है तो मिल जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग्स हैं, रिसोर्सेज हैं हाथ में, क्योंकि आपके पास अच्छा काम है, रिसोर्सेज अच्छे रहते हैं। पब्लिक कनेक्ट, पब्लिक के लिए काम करने का इसमें अच्छा मौका मिलता है। वीकनेस क्या है, क्योंकि मतलब ना इसमें राशन के संबंधित इतने प्रॉब्लम रहती हैं कि टेंशन्स रहती हैं हमेशा, और पॉलिटिशियंस का इसमें बहुत प्रेशर रहता है। लैक्स प्रमोशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसमें प्रमोशन की बहुत कम चांसेस हैं। और लैक्स वैरायटी, क्योंकि आपको अपने ही डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना है, तो इसमें वैरायटी भी कम है। जब मैं प्रमोशंस की बात कर रहा था, तो क्योंकि एक तो बैचेस इवन दो कम आए हैं, लेकिन ऊपर पोस्ट बहुत कम क्रिएट करी गई है। तो इस वजह से डीएसओ में थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि प्रमोशंस नहीं है। लेकिन आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग है, रिसोर्सेज आप में अच्छे हैं, तो ये मतलब फिर भी रिलेटिवली एक अच्छी जॉब है। एडी फैक्ट्रीज एंड बॉयलर की जो पोस्ट है, उसमें बेसिकली इसमें एनफोर्समेंट का काम है। जो हमारे लेबर लॉज हैं, जो और हमारे लेबर से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित जो लॉज हैं, उनके एनफोर्समेंट का इसमें काम होता है। पब्लिक डीलिंग कम होती है, ज़्यादातर आपका इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, उनसे ही आपकी डीलिंग रहती है। पोस्टिंग्स इसमें अच्छी अवेलेबल हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हमारी नीचे के एरिया में है, तो आपकी पोस्टिंग्स ज़्यादातर नीचे सुगम जो एरिया उसी में रहती है। फैमिली के लिए अच्छा टाइम है। गाड़ी आपको मिलती है और रेजिडेंस की ज़रूर प्रॉब्लम है, लेकिन गाड़ी-वाड़ी आपको इनिशियली ही मिल जाती है। प्रमोशंस इसमें स्लो हैं, क्योंकि आपका फिर एडी से फिर आप डिप्टी लेवल पे जाते हैं, तो थोड़े कम हैं। वैरायटी तो कम है, क्योंकि आपका एक ही डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। लेबर इश्यूज़ बहुत जब क्रॉप अप होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार वायलेंट चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक पर्टिकुलर फील्ड की जॉब है, तो अच्छी जॉब है एडी फैक्ट्रीज़ एंड बॉयलर की। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं ये। तो इसमें अपॉर्च्युनिटी टू कंट्रीब्यूट बहुत है, क्योंकि इसमें आपको एजुकेशन के फील्ड में काम करने का अच्छा मौका मिलता है, आपके स्कूल्स को आपको देखने का मौका मिलता है। तो थ्रू आउट योर लाइफ आप एजुकेशन के फील्ड में रहते हैं, तो कंट्रीब्यूट करने का इसमें अच्छा एक मौका है, और कई ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट उत्तराखंड में किया भी है। इनिशियली इसमें अच्छे प्रमोशंस हैं, क्योंकि आपके पास पोस्टिंग्स अवेलेबल हैं, तो इसमें अच्छी पोस्टिंग्स हो जाती हैं। पीस है नौकरी में, और थोड़ा मतलब इतनी ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो शांति है। लेकिन इसमें आप अगर सैटिस्फैक्शन चाहते हैं, तो इस जॉब में अच्छा सैटिस्फैक्शन मिल सकता है।
रिमोट पोस्टिंग्स हैं। इनिशियली आपको रिमोट पोस्टिंग्स मिलती हैं, ब्लॉक लेवल पे जाना होगा तो पोस्टिंग्स इसमें रिलेटिवली रिमोट रहेंगी। स्टैग्नेशन ऊपर जाके है। इनिशियली अच्छे प्रमोशन हैं लेकिन ऊपर जाके स्टैग्नेशन है, और ये प्रॉब्लम लगभग हर जॉब में ही उत्तराखंड में है। अगर आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नहीं है तो उसके बाद तो ये प्रॉब्लम हमेशा है। यूनियन बाजी बहुत होती है, क्योंकि टीचर्स उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इतने टीचर्स होते हैं, उनके यूनियन होते हैं, उनसे डील करना, तो उसमें भी क्या होता है, थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन बट ये क्या है, जॉब का पार्ट है, तो उसको ऐसी तरह देखिए आप। डीडीडीओ मतलब टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होती है। इनिशियली आपको गाड़ी और घर मिल जाता है, कई जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मिल जाता है। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी है। फंड इनके हाथ में रहते हैं, और खास तौर से जो हमारे टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं, केएमवीएन के और जेएमवीएन के, वो आपके मतलब डिस्पोजल पे रहते हैं, हाथ में तो नहीं कहेंगे, डिस्पोजल पे हैं, आप उनसे अच्छा कोऑर्डिनेशन आप कर सकते हैं। उत्तराखंड में टूरिज्म में पोटेंशियल बहुत है काम करने का, तो जिन लोगों को इनोवेटिव क्रिएटिविटी काम, ये सब काम करने का मन है, कि क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा फील्ड है। ट्रैवल एंड टूरिज्म का बहुत मौका मिलता है, आप अच्छी अच्छी लोकेशंस पे टूर कर पाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ वर्क के लिए जाना पड़ता है। इसकी वीकनेसेस क्या है, इन्फोर्समेंट पावर आपके पास नहीं होती, सिर्फ आपको डेवलपमेंटल रोल है। प्रमोशंस की बहुत दिक्कत है इसमें, आगे जाके इनिशियली एक प्रमोशन अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फिर ऊपर दिक्कत रहेगी। जॉब में वैरायटी वैसे नहीं है, लेकिन फील्ड में काम करने में काफ़ी इसमें वैरायटी भी है। तो ये एक तरीके का अच्छी जॉब है, लेकिन थोड़ी स्पेशलाइज़ है मेरे ख्याल से। इसमें जो एक क्वालिफ़िकेशन टूरिज़्म से रिलेटेड माँगी जाती है, तो वो स्पेशलाइज़ थोड़ी जॉब है ये। जेलर की, आपकी जो हमारे जेल अधीक्षक की जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इनका काम जो रहता है वो जेल तक ही लिमिटेड रहता है, तो उसका मैनेजमेंट और वहाँ के काम देखना। तो पीस है पोस्टिंग में, स्टेबिलिटी है, क्योंकि जेल से संबंधित ही काम है, तो इतना इशू नहीं है। वीकनेस क्या है कि प्रमोशंस की बहुत कमी है, आगे इतने प्रमोशंस नहीं है, और वैरायटी भी जॉब में नहीं है, क्योंकि आपको एक ही फील्ड में काम करना है। लेकिन फिर भी अच्छी पोस्ट है, मतलब क्योंकि पीसीएस के थ्रू आ रहे हैं, तो अच्छी ही पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, ये एक अच्छी पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर, इसकी इसकी क्या स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो जीएसटी का हमारा कलेक्शन है, जीएसटी से रिलेटेड जो काम है, वो ये देखते हैं। इन्फोर्समेंट की पावर है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको टैक्सेशन में इन्फोर्समेंट की पावर है। गाड़ी एक्सेट्रा इनिशियली मिल जाती है आपको, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। कई बार रेजिडेंस की फैसिलिटी की प्रॉब्लम है कुछ जगहों पे, लेकिन और फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। प्रमोशंस इसमें अच्छे हैं, क्योंकि असिस्टेंट से फिर डिप्टी और फिर ऊपर ज्वाइंट एडिशनल काफ़ी पोस्ट ऊपर क्रिएट करी गई हैं, तो इसमें प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज आगे जाके भी अच्छी हैं। पोस्टिंग्स की इसमें इतना इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर पोस्टिंग्स जो है वो सुगम और अच्छी जगहों पे हैं, तो पोस्टिंग की भी इतनी दिक्कत नहीं है। वीकनेस है, क्योंकि जीएसटी अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत इसमें अभी इनोवेशन चेंजेस चल रहे हैं। पहले जो चीज़ें ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन हो गई हैं, तो उतनी ज़्यादा आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रह गई है। मार्च के आसपास टारगेट का इसमें बहुत प्रेशर रहता है। और इसमें मतलब, क्योंकि आप देखिए ना, बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर भी कई इश्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी पीसफुल अच्छी नौकरी है ये, मेरे हिसाब से, और इन्फोर्समेंट की भी पावर है, तो रिलेटिवली इट इज़ अ बेटर जॉब। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर वेलफेयर ऑफिसर, जैसा कि मैंने कहा डीएसओ के बारे में बताया था, लगभग वो चीज़ें यहाँ अप्लाई होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग है, इनिशियली गाड़ी एक्सेट्रा सब आपको मिल ही जाती है। कंट्रीब्यूशन करने का इसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें अच्छा मिल सकता है। लेकिन इसमें भी क्या है, स्टैग्नेशन है, वैरायटी है, मतलब वैरायटी नहीं है, आगे जाके आप मतलब एक ही डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। स्टैग्नेशन भी है, और पब्लिक का इसमें और पॉलिटिकल प्रेशर भी इसमें काफ़ी आता है चीज़ों में। नेक्स्ट है हमारा कार्य अधिकारी, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पंचायत। तो ये वो पोस्ट है जिसमें मेरा 2012 में सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब मैं एसडीएम आने से पहले इस पोस्ट पे था, तो मुझे इसके बारे में अच्छी जानकारी है। इसकी स्ट्रेंथ है कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की इसमें पोस्टिंग होती है। पॉलिटिकल शील्डिंग होती है इन द सेंस कि आपको आपका जो काम है वो जिला पंचायत स्तर पे है। तो अगर आपकी अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से एक अच्छी मतलब बॉन्डिंग है, या अच्छा उनके साथ आपकी अच्छी बन जाती है बेसिकली, तो वो आपको और जो प्रेशर से शील्ड कर देते हैं। मतलब इवन आपका डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम्स का, ऑफिसर्स का, जो सीनियर्स का प्रेशर रहता है वो कम आता है, पॉलिटिशियंस का प्रेशर कम हो जाता है, बस आपको एक इंडिविजुअल से भी आपको कर लेते हैं। प्रमोशन, पहला प्रमोशन तो इसमें बहुत जल्दी मिलता है, मतलब 2 से 3 साल में फर्स्ट प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर फिर स्टैग्नेशन है। तो इनिशियली इसमें अच्छा प्रमोशंस हैं।
अपॉर्च्युनिटी टू डिलीवर है इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि फंड काफ़ी रहते हैं आपके डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जैसे अगर हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो और चीज़ों में टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, तो अगर आप इसमें मतलब कार्य अधिकारी का जो मेन काम है वो रेवेन्यू से रिलेटेड ही होता है। मतलब आपको टैक्स कलेक्शन करना होता है जिला पंचायत स्तर पे। तो यदि आप कुछ नया और इनोवेटिव करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी पोस्ट है। लेकिन इसकी वीकनेसेस क्या है? एक तो नॉन सीटीसी पोस्ट है। तो बेसिकली क्या होता है, ये होता पीसीएस के थ्रू है, लेकिन कार्य अधिकारी को रख दिया जाता है जिला पंचायत के डिस्पोजल पे। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते स्टार्टिंग में, जब तक कि आप एए में रहते हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। नॉन सीटीसी कैडर का प्रॉब्लम रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स डायरेक्टली आप पे अप्लाई नहीं होते। इसमें इनिशियली आपको घर नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टैग्नेशन है, एक प्रमोशन के बाद आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी। फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा भी अच्छी तेज़ी से मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर स्टैग्नेशन है, फिर आपके प्रमोशंस नहीं है। पॉलिटिकल प्रेशर है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको जिला पंचायत स्तर पे अपने जो मेंबर्स हैं और जो आपके अध्यक्ष हैं, उनसे डील करना है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आता है। तो अच्छी जॉब है, लेकिन मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब एवरेज इसको हम कहेंगे। स्टेट टैक्स ऑफिसर और ट्रांसपोर्ट में जो टैक्स ऑफिसर है उनकी अगर हम बात करें तो इन दोनों की लगभग, क्योंकि ये ग्रेड 7 की दोनों पोस्ट हैं, तो दोनों में हम बात करें तो फील्ड जॉब है, एनफोर्समेंट है, इस एनफोर्समेंट का काम है इसमें बेसिकली। इसमें वीकनेसेस क्या हैं? प्रमोशंस इसमें अच्छे नहीं होते, प्रेशर बहुत रहता है क्योंकि आपको फील्ड में एनफोर्समेंट करना है, तो वहाँ हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो स्टेट टैक्स ऑफिसर हैं वो उनका प्रमोशन होता है असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी में, तो बेसिकली वो जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे काम करते हैं। इसी तरीके से जो टीटीओ होते हैं वो आरटीओ के अंडर में काम करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। उनका बेसिकली इन्फोर्समेंट का दोनों का काम है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी इसलिए कम है क्योंकि एक तो पहले भी बैचेस आ रखे हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऊपर आरटीओ का रिक्रूटमेंट होता रहता है, तो ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रमोशंस की इसमें। डिप्टी रजिस्ट्रार ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। इनकी ये कि ऑफिस जॉब है, ये बेसिकली फील्ड की जॉब नहीं है, ऑफिस बैठ के आपको काम करना है। इनका मेन काम क्या रहता है, जो हमारी जमीनों की जो रजिस्ट्री होती है, जब भी जमीन खरीद फरोख्त होती है उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो ये उसको रजिस्टर करते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो काम है, तो इस तरीके से जितने भी रजिस्ट्रेशन के काम है, स्टैंप ड्यूटी से रिलेटेड काम है, स्टैंप से रिलेटेड, वो डिप्टी रजिस्ट्रार के काम होते हैं। इनकी ऑफिस जॉब है। वीकनेस ये है, वीकनेस भी ये है कि प्रेशर बहुत है वर्क का, क्योंकि दिन भर आपके ऑफिस के सामने, और खास तौर से यदि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हैं या नीचे के एरियाज में, तो वहाँ पे बहुत काम रहता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ लगी रहती है, जमीनों की बहुत खरीद फरोख्त हो रही है, तो उसकी वजह से क्या रहता है, रजिस्ट्रीज बहुत आती हैं, तो ये एक प्रेशर रहता है। इसलिए क्या है, पब्लिक डीलिंग है, लोग आएंगे। ग्रे एरिया है क्योंकि जमीनों में जो घपले होते हैं उसमें कभी कभी ये बड़ा डर रहता है कि कहीं आप उसमें लपेटे में ना आ जाए, तो ये क्या इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार स्टिल है बेटर जॉब। हमारी कुछ स्पेशलाइज पोस्ट हैं जिसमें जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, मशरूम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एडिटर इन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, फीचर राइटर भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। ये क्या कुछ स्पेशलाइज पोस्ट हैं जो जिसके लिए कि स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं, आप जानते हैं। तो यदि आपका सिलेक्शन दोनों जगह हुआ है तो फिर आपको सोचना है कि आपको कहाँ जाना है। लेकिन यदि आपका सिलेक्शन एक ही जगह हुआ है इसी पोस्ट के लिए हुआ है, तो फिर तो आपको उसी फील्ड में जाना ही जाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। अच्छा है, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर, मशरूम, इन सभी एरियाज में आपको अपने फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर होते हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है उस पे काम करते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना हर फील्ड की। इलेक्शंस में इनका बहुत रोल रहता है, तो ये इनका काम है। एडिटर ये सूचना विभाग में एक पोस्ट है जहाँ पर कि आपको एडिटर का काम है डीआईपीआर की जो हमारी वहाँ पे है। फीचर राइटर आपको ये भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के कामों का प्रचार प्रसार करना एज ए मतलब गवर्नमेंट के उसमें देखना है आपको। तो इसमें जो लेवल 7 पोस्ट है हमने देखा, स्टेट टैक्स ऑफिसर की है, डिप्टी रजिस्ट्रार की है, टीटीओ की है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर जो है ये बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें ये काम करते हैं। इनका मेन काम रहता है जैसे आंगनवाड़ी से संबंधित है, या जो बच्चों के और महिलाओं के जो वेलफेयर से संबंधित काम है वो इनके पास आते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करते हैं। ये हमारी लेवल 7 की पोस्ट है। लेवल 6 की पोस्ट में डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर हैं जो बेसिकली माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। केस वर्कर हैं, ये भी हमारा जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। सुपरिंटेंडेंट ये जैसे ओल्ड एज होम्स हैं
या ऑर्फनेज हैं, उनको देखने का काम इनका रहता है। और बाल विकास में एक और जो आपका पद है वो किस चीज़ के लिए है, वो पर्टिकुलरली जो हमारा बाल विकास से संबंधित काम है, बच्चों से और महिलाओं से संबंधित उनके लिए ये लेवल 6 की पोस्ट है। तो ये हमारी क्या थी, ओवरऑल पोस्ट थी। इनका मैंने ब्रीफली और बहुत शॉर्ट में कोशिश करी क्योंकि टाइम बहुत कम था। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अब हम देखते हैं कि हम एक्चुअल में यदि प्रेफ़रेंस भरेंगे, यदि मैं भरता तो मैं कैसे भरता? सबसे पहले एसडीएम, फिर डीवाईएसपी और टीओ। इसमें आप देख लीजिएगा, यदि आपको पुलिस का बहुत चाम है तब आप डीवाईएसपी में जाइएगा, अदरवाइज आप ट्रेजरी ऑफिसर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग स्पेशलाइज पोस्ट और जनरल पोस्ट दोनों के लिए सेलेक्ट हुए हैं वो इन तीनों के बाद स्पेशलाइज पोस्ट की तरफ जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। फिर आरटीओ, फिर असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, फिर उसका बीडीओ, फिर कार्य अधिकारी जिला पंचायत, फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो हमारे बॉयलर वाले जो थे वो, फिर एजुकेशन ऑफिसर, फिर क्योंकि अब लेवल 7 पे आ जाएंगे तो हम उसमें सबसे ऊपर स्टेट टैक्स ऑफिसर रख सकते हैं, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार रख सकते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रख सकते हैं, फिर उसके बाद डीपीओ, डीआईओ और फिर बाल विकास वाली जो हमारी वो है। तो जो लेवल 7 और लेवल 6 में तो आप जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी क्रम में लिख सकते हैं। लेवल 6 में आप इसी क्रम में लगा सकते हैं जो आपकी जो हमारी उसमें हम प्रेफरेंसेस भरेंगे। तो ये एक बेसिकली तो ये फाइनल है आपका जो इस प्रेफ़रेंस के साथ आप जा सकते हैं। ये मेरा आइडिया है। इसके अलावा आप ये करें कि आप अगर इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में यदि आपकी कोई जान-पहचान वाले लोग हैं, तो उनसे एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। इन जनरल क्या है, एसडीएम और डीवाईएसपी और टीओ ये इनमें प्रमोशंस और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। बाकी लोग अपने डिपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। ख़ास तौर से डीएसओ और डीएसडब्ल्यू जो 2 पोस्ट हैं, इनमें थोड़ी-सी प्रमोशन की प्रॉब्लम है। लेकिन जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग वाली हैं, वो अच्छी इसलिए क्योंकि उनमें रिमोट पोस्टिंग्स नहीं होती और आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो ये इसमें अच्छा रहता है। तो मैंने कोशिश करी थी दोस्तों कि मैं आपको जो आपकी प्रेफ़रेंस है उससे फ़िल करने में हेल्प कर पाऊँ। जो इन जॉब्स का नेचर है उसके बारे में बता पाऊँ। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। हम प्रेफ़रेंस जो हमारा डेफ फिलिंग के सेकंड पार्ट में आएँगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जिस पे ज़्यादा हमारा हमारा सिलेक्शन डिपेंड करेगा। इस वाले पार्ट में तो हमने देखा था कि हम अपने मतलब के लिए हम कहाँ जॉब करना चाहते हैं उसमें गए थे। लेकिन ये तब मिलेगा जब हमारी वहाँ अच्छी परफ़ॉर्मेंस होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो डेफ का जो सेकंड पार्ट है उसे भी कवर करें। तब तक के लिए थैंक यू।